को कनवा कह गई, अरे तुम्हारे बाप की फूटी थी क्या, हमरे लड़का की यहाँ का फूटी, कनवा कैसे करो। बोले अरे कनवा नहीं तो घरों एक बार नहीं 100 बार कनवा के हैं। मतलब अब बच्चों के झगड़े बाप पे ट्रांसफर हो गए और बापों की आपस में झंझट होने लगी। बोले कि तुम माफी मांगो। बोले काय की काफी, हम तुम्हारे घर नसड़ी नहीं है कि हम बच्चा को काफी पिलवाएं। बोले हम काफी नहीं माफी कह रहे। अरे और मतलब झूमा झटकी हो गई। और चूंकि हमारे पिताजी वर्जिश वाले हुआ करते थे, कसरती होते थे, तो अचानक आए और उन्होंने देखा कि मैं भी खड़ा हूँ, ये दोनों बच्चे सुट खड़े हैं, हम तीनों बच्चे, और अब पिताओं में ठनी हुई है कि कैसे कनवा गए। हम एक बार नहीं 100 बार कनवा के हैं। तो पहले पिताजी ने रोका उनको, वो नहीं माने। तो पिताजी भी उनसे बड़े थे तो उनको भी एरर करना आता, तो उन्होंने दोनों के गाल पे 2-2 तमाचे मारे तो सन्नाटा हो गया। अब सुनने की स्थिति में वो आए और व्यंग का जो मुझे सूत्र मिला, पहला व्यंग का सूत्र मुझे उस दिन मिला कि क्या होता है। पिताजी ने जो ब्रह्म वाक्य बोला, जो बुंदेलखंड की कहावत थी, बोले फुर्तीले फूफा और उनके अपने लड़का के पिताजी से, बोले कनमा से कनमा कहो तो तुरतई जे है रूठ, कनवा से कनवा कहो तो तुरतई जे है रूठ। अरे धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। तो वो मुझे मिला कि ये व्यंग की धारा है। और हमारी माताजी का हमारे यहाँ जैसे एक लुप्त लोचन, ये नाम नहीं था उनका, वो सूरदास थे। तो हमारी माताजी ने कहा देखो उनको आप अंधा नहीं कहेंगे, जिसकी आंखें नहीं हो उसको लुप्त लोचन कहा करो। तो हमने उनका लुप्त लोचन मारा। बोले कि जो कान से कम सुनता हो उसको अल्पश्रुत कहा करो कि अल्पश्रुत है। जो कम मतलब जो नहीं बोल सकता है तो उसको स्वभाषी कहा करो कि तुमसे नहीं बोल पा रहा लेकिन वो खुद से तो बात कर रहे हैं, तो उनको स्वभाषी कहा करो, समझे। लेकिन ये बात मत कहना। तो मुझे जो व्यंग लिखने का सूत्र मिला था कि बात भी कहनी है अपनी, लेकिन आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, आपको सच्चाई भी पता लग जाए लेकिन हुज्जत ना हो, इज्जत हो। सच्चाई इसलिए पता लगे कि जब समस्या आप स्वीकार करेंगे तभी तो उसके समाधान के लिए आप प्रयासरत होंगे। तो व्यंग उसका सबसे सशक्त माध्यम होता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले मौन मुस्कान की मार, जिसमें 27 व्यंग हैं, वो लिखी। लेकिन मन तो हमारा परमात्मा श्री राम में रचता था, क्या बात, रुचता था, बसता था। और हम ये मान के चलते थे कि परम ब्रह्म परमात्मा है। देखो हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे, उनकी कृपा थी। क्योंकि 1984 में मैं उनके संपर्क में आया, 1984 में, और 2020 में जब उनका देहावसान हुआ तब तक उनके अंतिम क्षणों तक उनकी साथ रहा। वो आज भी हैं लेकिन अब लौकिक नहीं, पारलौकिक उपस्थिति उनकी है। तो उनकी कृपा से मुझे परमात्मा श्री राम का सिलेबस, पाठ्यक्रम हमको और आपको सबको बहुत कठिन लगता है ना? नहीं। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये जिज्ञासा आती थी कि हज़ारों साल के सिविलाइजेशन में, हमारे भारतवर्ष में कितने सारे लोग आए होंगे, कितने सारे कुशल, एक से एक नीति निपुण राजा आए होंगे, कितनी व्यवस्थाएं बदली होंगी। लेकिन इसके बाद भी अगर सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की जो कल्याणकारी व्यवस्था है, उसको राम राज्य, हमारे पहले पायदान पर राम राज्य को रखा जाता है। तो ऐसा क्यों रखा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो नरावतार में ऐसा कोई काम उनके जीवन में नहीं था जो हमारे और आपके वश में ना हो। अगर हमारे और आपके वश में ना होता तो